नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार, मेरा निवास स्थान है जे 1903। चलिए, सबसे बड़ी बात कि टीम परिवर्तन के पिछले वीडियो से जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें कुछ सवाल हमने उठाए थे कि जब भी कोई नया वेंडर आता है या नया कॉन्ट्रैक्ट जब ये किसी वेंडर के साथ साइन करते हैं तो बिडर कौन है, क्या है, उसकी जानकारी हमारे तक नहीं पहुंचती है। लेकिन इस बार हाइड पार्क के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने बिडर थे, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उन सबों के डिटेल्स आए हैं। उन सबों के डिटेल्स आने के साथ साथ किसने कितना का बिड लगाया था वो सारी डिटेल्स आ गई। तो कम से कम टीम परिवर्तन के इस प्रयास को, जो ट्रांसपेरेंसी बार बार टीम परिवर्तन जिस पर बात कर रही थी और पिछले वीडियो में बहुत लंबा जिक्र उन्होंने हमने मतलब टीम परिवर्तन के वीडियो में हमने किया था, उसमें कम से कम थोड़ी तो सफलता मिली। आंशिक सफलता ही मानता हूं, लेकिन आंशिक सफलता तो मिली कि कम से कम टीम परिवर्तन के इस प्रयास से पिछले वीडियो में जितने सवाल खड़े किए थे, तो अभी जो नए वेंडर आए हैं उनकी डिटेल्स इन्होंने अपने माई गेट पर डाली। लेकिन इस पूरे जो चीज़ें थी उसमें सवाल कई उठते हैं, संदेह भी उठते हैं और सवाल भी उठते हैं। आज उन्हीं को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे पास है। सबसे पहली चीज़ जो शेयर किए गए डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि 11 सितंबर को अखबार में विज्ञापन दिया गया। जी हाँ, नई सिक्योरिटी एजेंसी को लाने के लिए 11 सितंबर को विज्ञापन दिया गया। लेकिन क्या जो एओए एक बल्ब भी बदलती है, उस बल्ब की भी चर्चा फोटोग्राफ्स के साथ और पता नहीं किन किन चीज़ों के साथ, मैसेज के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, पता नहीं कहाँ कहाँ, सोशल मीडिया पे हर जगह डाला जाता है। तो इसे हम रेसिडेंट से क्यों छुपाया गया, ये एक सवाल है। अगर आपने अखबार में अब ये कहेंगे कि भाई अखबार में तो हमने दिया था, क्लासिफाइड का कितने लोग अखबार पढ़ते हैं। जिस तरह से आप अपने एक छोटे बल्ब और एक छोटी सी चीज़ के बारे में इतना आप क्या कहते हैं प्रचार करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से, तो इसको भी कर देते हैं कि हाँ जी, ये आज हमने एक ऐड दिया है सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। यहाँ तो कानो कान खबर नहीं था। लेकिन आपको याद होगा 22 सितंबर को जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सिक्योरिटी चेंज किया जा रहा है, और वो वीडियो हर जगह हमने सर्कुलेट किया था। लेकिन एक भी जवाब कहीं से नहीं आया, हामी नहीं भरी गई या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं आई। अब देखिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि जब में आपस में फूट पड़ी तो इन्हें जनता याद आ गई थी। आपको याद होगा 3 साल तक कोई जीबीएम नहीं, कुछ भी नहीं, और जो भी जीबीएम जो ऑनलाइन हुआ है उसमें सेलेक्टेड लोगों को मौका मिलता था बात करने की। लेकिन जैसे ये में फूट पड़ी, प्रेसिडेंट और रेस्ट हुए, आपस में जब लड़ पड़े, तो उसके बाद इन्हें जनता याद आ गई और धड़ाधड़ जीबीएम होते थे। आपको याद करिएगा, कभी प्रेसिडेंट जीबीएम कर रहे हैं तो कभी रेस्ट ऑफ एओए जो प्रेसिडेंट के उलट थे वो जीबीएम कर रहे हैं, और जनता के सामने आ गए, जनता इन्हें याद आनी शुरू हो गई। लेकिन जब इतने बड़े बजट के वेंडर को आपको फाइनल करना था, उस वक्त जनता कहाँ गई। पिछले वीडियो में ही हमने कहा था कि भाई जब इतना पैसा हमारा है, कैम हम दे रहे हैं, तो हमें तो जानकारी मिलनी चाहिए ना कि आप वेंडर चेंज करने जा रहे हो। पब्लिक में आपने कभी इन चीज़ों को रखा कि हाँ जी ऐसे ऐसे आपकी शिकायत आ रही थी सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू, तो हम जा रहे हैं, ओपन स्पेस पे जा रहे हैं, हम बिड के लिए आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को, और ये बिडर आए और ये चीज़ें ही, और वी आर गोइंग टू फाइनल दिस। ये तो तानाशाही टाइप से हो गई। आपने रातों रात के 1 बजे कल माई गेट पर यह मैसेज आया है कि हाँ जी चेंज हो गया। वो कब? जब 8 बजे के बाद शिफ्ट चेंज होती है, जब नई वर्दी दिखने लगी मेन गेट पर और बाकी कुछ टावर्स में, तब 1 बजे रात में हमें अपडेट आता है कि ये बिडर थे और ये हुआ और इसको हमने फाइनल कर लिया। तो रात के 1 बजे आधी रात को कौन काम करता है? मैं नहीं कुछ बता रहा, आप खुद समझदार हैं। आप समझिए कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि आधी रात को आप हमें सूचना दे रहे हैं, वो भी माई गेट पर। अब जब से आपने ये आमंत्रित किया बिडर्स को, उस समय से क्यों नहीं हमें बताया? अब देखिए, और अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब डिप्टी रजिस्ट्रार ने, जैसे हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, डिप्टी रजिस्ट्रार ने साफ साफ कह दिया 18 तारीख तक चुनाव होना है।
जब 18 अक्टूबर तक चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जानी थी, तो ऐसी क्या हड़बड़ी थी आपके पास कि फटाफट से सिक्योरिटी एजेंसी को आपने चेंज कर दिया? आज 1 तारीख है, 18 दिन की बात थी, नई बोर्ड आती, नई तरीके से जनता से बात करती और वो जनता के बीच में जाकर जनता से पूछती और ये चीज़ें बदली जा सकती थी। ऐसा क्या हो गया कि 15 दिन के अंदर जिस एजेंसी के बारे में आप कह रहे हैं कि मई से ही उनके बारे में इतनी शिकायतें थी और हमने इसको बदलना था, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपने नहीं बदला, लेकिन सितंबर तक नहीं बदला, और जब अक्टूबर में चुनाव के दिन करीब आ गए हैं, 15 दिन के बाद क्या कहते हैं चुनाव होकर 18 तारीख तक नई कमेटी बनेगी, नई बोर्ड बनेगी, तो आप फटाफट से चेंज कर दिए। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये संदेह पैदा करती हैं, जो कि आप भी ज़्यादा समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं कि इतनी हड़बड़ी क्यों की गई। फैसिलिटी मैनेजमेंट को चेंज कर दिया गया अचानक, जिस पे इतने सवाल आ रहे थे, और उसी फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर जो अभी अध्यक्ष थे, निवर्तमान अध्यक्ष है या वर्तमान अध्यक्ष, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। तो जो अभी अध्यक्ष थे AOA के, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं, कई आरोप लगा दिए हैं। तो इतनी हड़बड़ी क्यों? आप रुक जाते, नई बोर्ड आती, वो सारी जांच करके सारी चीज़ें सामने आ जाती, उसका जिसको चेंज करना है करती। लेकिन 15 दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं कि सबसे, और एक और सवाल है कि इन सब क्रियाकलाप में इतनी गोपनीयता क्यों? किस बात की गोपनीयता भाई? कौन सा सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे थे आप? जनता के बीच आने में शर्म कैसी, जनता से पूछने में डर कैसा? एक बार पूछ तो लेते, लेकिन नहीं। अब देखिए, रेसिडेंट का पार्टिसिपेशन सिक्योरिटी के सिलेक्शन में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। कौन सी कमेटी कब बनी, क्या बनी, कौन कौन लोग हैं अपने में। और 21 तारीख को एक और चीज़ बताऊं कि जो बिडर के जो इन्वेलप खुले थे, 21 तारीख का साइन किया हुआ है, जो कि माई गेट ऐप पर था। जब 21 तारीख को आपने साइन शुरू कर दिया, बिडर का खोला, तो आप GBM क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना अच्छा मंच सजा हुआ है, उत्सव का माहौल है, आपने पूरा मंच, बड़ा सा स्टेज बना के रखा है, वहीं पे GBM कर लेते एक दिन। तो GBM में डर कैसा? क्यों नहीं हमें बता रहे हैं? इतनी गोपनीयता क्यों? फिर क्या कोई जानकारी हमसे छुपाई जा रही है? और सबसे अब बड़ा सवाल, गोपनीयता तो चलो ठीक है, अब आती है बात कि हम तय करके बैठे, रेसिडेंट तय करके बैठे कि 18 तारीख तक सारी बोर्ड की प्रक्रिया समाप्त होगी, चुनाव की प्रक्रिया, और 18 तारीख तक नया बोर्ड बन जाएगा। लेकिन चुनाव कब? सवाल यही है। वो सुना है ना आपने, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि शोले का जो डायलॉग है, होली कब है, कब है होली? तो चुनाव कब है? कम से कम 1 महीने की प्रक्रिया होती है सारी चीज़ें, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया है कि भाई पहले GBM बुलाओ, इलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करो, इलेक्शन कमेटी सेलेक्ट होगी, उसके बाद चुनाव की तारीखें होंगी, चुनाव के तारीख के पहले मेंबरशिप ड्राइव चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं। लेकिन वेंडर बदले जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं। ये वेंडर क्यों बदले जाते हैं? हमें भी पता है, आपको भी पता है। चुनाव के पहले क्यों ये बदले जा रहे हैं? इलेक्शन इनिशिएशन का कोई इसकी चर्चा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से अभी चर्चा चल रही है कि इन्होंने अपने मेंबर को हाई कोर्ट में एक रीट डाली हुई है कि उनको अध्यक्ष बनाने का, पिछले दरवाजे से। क्या ऐसा भी कुछ चल रहा है? अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो साफ साफ GBM में आके बात करिए ना, फेस कीजिए जनता को। जनता से भाग क्यों रहे हैं? चुपके से सिक्योरिटी चेंज कर दी आपने बगैर GBM बुलाए, चुपके से आप क्या कहते हैं फैसिलिटी वालों को चेंज कर दिया, चुपके से रीट डालकर नए अध्यक्ष की अर्जी डाल के आ गए हैं। तो चुनाव कराने की मंशा है या नहीं, वो भी हम जनता को क्लियर कर दीजिए, हम रेसिडेंट को क्लियर कर दीजिए। भाई हमारे कैम्प का पैसा है जो इस तरह से बर्बाद हो रहा है, तो उस कैम्प के पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है हमें पता तो चले। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, रेसिडेंट के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। और मैं एक चीज़ कह रहा था कि इतनी गोपनीयता क्यों? आप हर चीज़ें छुपा रहे हैं। लेकिन एक बात और आपको यहाँ बताता चलूँ कि सिर्फ आम जनता से ये बात छुपाई जा रही है, इनके खास लोगों से नहीं छुपी हुई है। आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आरोप क्यों लगा रहा हूँ? आज ही मैं इनका जो AOA व्हाट्सएप ग्रुप है RG का, उसमें मैंने देखा कि कुछ रेसिडेंट ने सवाल पूछा, सिक्योरिटी कैसे चेंज हो रही, नए लोगों को रखेंगे या पुराने लोगों को कुछ रखेंगे कि नहीं रखेंगे। नॉन AOA के लोग वो जवाब दे रहे हैं। बहुत खास लोग हैं, इनके सबों को पता है, क्योंकि हर जवाब वो दे रहे हैं। क्यों भाई?
उन्हें कैसे पता चल गया जब आम जनता को नहीं पता? इतनी गोपनीयता आपने बरती। क्या आपने कुछ आम खास की अपनी नई कैटेगरी बना के रखी है कि इन लोगों को पता चलेगा और इन लोगों को नहीं पता चलेगा? क्या वो लोग ज्यादा कैम देते हैं और हम कम कैम देते हैं? क्या वो एक्स्ट्रा कैम देते हैं? 2 रुपए 40 पैसे 50 पैसे जो भी है, 2 रुपए 40 पैसे होगी, क्या वो 5 रुपए कैम देते हैं इसलिए उनको आप बताएंगे, हमें नहीं बताएंगे? आप देखो RG1 में आम जनता ने सवाल पूछा और नॉन एओए जवाब दे रहे हैं हर चीज का। मतलब उन्हें सारी जानकारी है। आखिर चल क्या रहा है भैया यहां पर? किसको क्या, कौन चीजें क्या छुपा रहा है? अजीब सी गोपनीयता है। आम पब्लिक जो मास में आपको कैम दे रहा है उससे आपने सारी चीजें छुपा के रखी है, और जो आदमी खास आपके हैं उनको हर चीज पता है। तो ये नहीं चलना चाहिए और नहीं चलेगा। अगर ये है तो ये सरासर पार्शियलिटी है, अंदर अंदर कुछ और ही पक रहा है, मैं तो साफ साफ कहना चाहूंगा। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद लोग पूरी सोसाइटी को जैसे बंधक बनाए हुए हैं कि वो जो फैसला करेंगे, हाँ जी हजूर स्वीकार, इस तरह की स्थिति आ गई है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात चलते चलते मैं आपको बताऊं कि जिस सुपरवाइजर पर इस पूरे 3 साल में सबसे ज़्यादा आरोप लगे थे, यू टावर वाला कांड जो था, आपको याद होगा बहुत चर्चा में था इस तरह की, और उसके कुछ लोगों पर आरोप लगे थे कि वसूली करते हैं ये जाकर किराएदारों से, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो सुपरवाइज़र आज मुझे इनको सुबह 8 बजे की ट्रेनिंग सेशन में मुझे दिखाई दिया। जब शिफ्ट चेंज होता है तो ये लोग एक ड्रिल सेशन रखते हैं, उसमें वो दिखाई दिया, वो ट्रेन करते हुए दिखाई दिया। क्या आरोपित व्यक्ति इनके साथ जुड़ गया नई एजेंसी के साथ? क्या उसको कंटिन्यू कर दिया गया? तो बहुत सारे सवाल हैं, और हम बस कोशिश टीम परिवर्तन यही कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी हमेशा सामने रहे। तो मैं फिर पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि टीम परिवर्तन के प्रयास से कम आंशिक ट्रांसपेरेंसी आई, लेकिन आई तो इतना तो आया कि ये बिडर है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। जीबीएम अब सवाल यही है कि आपने पहले जीबीएम क्यों नहीं किया? सबसे सवाल यह है कि जीबीएम में इतने बड़े टर्नओवर का, इतने बड़े ट्रांजैक्शंस का रेजिडेंट से अनुमति क्यों नहीं ली? आप एओए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वे सर्वा हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रतिनिधि हैं। इस बात को आप मत भूलिए। प्रतिनिधि कौन है? जो हम बात करेंगे आप उसको आगे लेकर जाएंगे। प्रतिनिधि का मतलब वो होता है। और दूसरी बात कि जो भी इस तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिस हमें जानकारी नहीं मिल रही है, मतलब अजीब सा सिचुएशन बना के रखा है। आपने आदेश दे दिया, आपने जो क्या कहते हैं ऑर्डर पास कर दिया, हमें एक्सेप्ट करना है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 18 अक्टूबर तक का टाइम लाइन है, उसके पहले नई बोर्ड का गठन करना है, तो तब तक आप सिर्फ केयर टेकर हैं। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी राशि का डिसीजन आप सैद्धांतिक रूप से नहीं ले सकते। मैं कानूनी और कानून में नहीं जाना चाहता कि कानून क्या कहता है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या कहता है। सिद्धांत भी तो कोई चीज़ होती है, यहाँ से सिद्धांत होता है, वो दिल से निकलता है कि सैद्धांतिक रूप से इतना बड़ा फैसला आप कैसे ले सकते हैं। आप सोचिए, आप 10 दिनों 12 दिनों के बाद, मतलब 18 दिनों के बाद, आज से ठीक 18वें दिन आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस तरह के आप फैसले ले रहे हैं। अरे सैद्धांतिक रूप से कुछ तो सोचिए कि रुक जाएं थोड़ा देर। खैर कोई नहीं, ये सब चीज़ें आपके सामने मैंने कोशिश की लाने की, और टीम परिवर्तन कोशिश कर रहा है ट्रांसपेरेंसी बराबर बरकरार रहे। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ तो चलिए, आपने कोशिश की, आंशिक रूप से दिया। बाकी और भी कई सवाल थे मेरे पिछले वीडियो में कि जो भी अब जैसे फ्लोरिंग का काम चल रहा है लिफ्ट में, उसके वेंडर कौन है, किन किन लोगों ने अप्लाई किया था, फाइनल कौन हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट भी अगर आप शेयर कर दें तो बड़ा अच्छा होगा कि भाई पता तो चले कि हमारे वेंडर का नाम क्या है, कौन इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कौन इस तरह का काम कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो खैर अब मिलते हैं, मैं अगले वीडियो में और नई चीज़ों को लेकर आऊँगा। लेकिन मेरी बार बार यही गुजारिश है कि प्लीज़ अपने आप को आप केयर टेकर गवर्नमेंट ही समझिए, इससे ज़्यादा मत समझिए। और जो भी बड़ी बड़ी राशि खर्च करने की अगर आपकी योजना है तो बस 15-18 दिन और रुक जाइए, नई बोर्ड आ जाएगी, उसके साथ मिलकर काम कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन 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 लाएंगे।
परिवर्तन 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 लाएंगे।